सपाचे सर्व खासदार आज मुंबई दौऱ्यावर आहेत आणि सर्वच खासदार सध्या आपल्या सोबत आहेत। आपण पाहतोय मुंबई दौऱ्यावर असताना सर्व खासदार हे मनी भवन, सिद्धिविनायक, चैत्यभूमी येथे भेट देणार आहेत, तसेच दर्ग्याला देखील भेट देणार आहेत। एक चांगला मेसेज हा सर्वधर्मीय समभाव हा सपा खासदार देताना आपल्याला पाहायला मिळतायत। आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तसेच जे खासदार निवडून आलेले आहेत ते आज महाराष्ट्रातील कार्यकर्ते व पदाधिकाऱ्यांमध्ये एक ऊर्जा भरणार आहेत आणि हाच एक कार्यक्रम सध्या मुंबईत पार पडणार आहे। तत्पूर्वी सपा खासदारांचा हा दौरा सुरू आहे। आपल्यासोबत अनेक सपाचे खासदार आहेत, धर्मेंद्र यादव आहेत, महाराष्ट्रातले सपाचे नेते अबू आझमी आहेत। आपण पाहतोय सर्व खासदार सध्या मुंबई प्रवास करतायत। महाराष्ट्रातले देशातले अनेक प्रश्न आहेत ते सध्या त्यांच्याकडून आपण जाणून घेणार आहोत। आपल्याबरोबर धर्मेंद्र यादव सर आहेत। यादव सर, महाराष्ट्र दौरे पे आज आप आए हो, देश में बहुत सारे प्रश्न हैं, महाराष्ट्र में आए हो, क्या लगता है आपको? महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी की बहुत संभावनाएं हैं और आदरणीय आसिम साहब का संकल्प है कि पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने महाराष्ट्र के लोग बड़ा योगदान देंगे। आज हम सभी सांसदगण आए हैं महाराष्ट्र के लोगों से मिलने, और महाराष्ट्र से हमारे यहाँ सांसद ज़रूर नहीं लेकिन हम सभी 37 लोग मिलके महाराष्ट्र के लोगों की भी समस्याओं को जम के उठाएंगे लोकसभा में, और हक की लड़ाई लड़ेंगे और समाजवादी पार्टी को यहाँ फैलाएंगे। सर, हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में दिन ब दिन धार्मिक ये है वो बढ़ते जा रहा है। अभी फिलहाल में विशालगढ़ का मुद्दा चर्चा में है क्योंकि वहाँ पर जो अतिक्रमण था वो हटाया गया। दो धर्म में तनाव बढ़ते जा रहा है। आप किस प्रकार से देखते हैं? आपके नेता ने बताया कि हमारे जो एमपीज है वो सभागृह में इसके खिलाफ भी आवाज़ उठाएंगे। बिल्कुल उठाएंगे, और ये बीजेपी के लोग जहाँ जहाँ कमज़ोर हुए हैं, महाराष्ट्र में भी कमज़ोर हो चुके हैं, उत्तर प्रदेश में भी कमज़ोर हो चुके हैं, इसी तरह के मुद्दे बना के ये धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं। लेकिन लोग बहुत जागरूक हैं, लोग अब इनकी बातों में आने वाले नहीं हैं, और जो हम लोगों की जिम्मेदारी है बहुत मजबूती के साथ देश की संसद में इस मुद्दों को उठाएंगे। यस सर, देशातली तिसरी मोठी पार्टी आहे तुमची। 37 खासदार तुमचे निवडून आलेले आहेत। महाराष्ट्रात देखील आगामी काळामध्ये विधानसभा निवडणुका आहेत, तर तत्पूर्वी तुम्ही स्वबळावर लढण्याचा काही हा संकेत आहे का, आणि कशा प्रकारे महाराष्ट्रात तुम्ही लढणार आहात? नहीं, ऐसा है कि आदरणीय अखिलेश जी की मैं बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने अपनी पार्टी छोटी हो जाए चलेगा, परंतु देश बड़ा रहना चाहिए। उन्होंने जिस तरह से अलायंस का रोल अदा किया उन्होंने, और उसका जो फ़ायदा हुआ कि वोटों का बिखराव नहीं होना चाहिए। देखिए, जब जब समाजवादी पार्टी यूपी में कमज़ोर हुई है ना, उस वक्त तक बीजेपी दिल्ली की सत्ता पे कब्जा हुई है, और जब समाजवादी पार्टी मजबूत हुई है ना तो बीजेपी देश में कमज़ोर हुई है। ये आप उसका आकलन कर सकते हैं। इसलिए जो है अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से किया, अलायंस किया, इसी तरह से हम कहते हैं कि इंडिया अलायंस की तरह से महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को भी इसी फार्मूले पर काम करना चाहिए। देखिए, वहाँ हम सीट देने वाले थे, यहाँ हम सीट लेने वाले हैं, हम इस बात को मानते हैं। इसलिए मैं महाविकास अघाड़ी के तमाम साथियों से कहूँगा, हम सब एक हैं, हमें मिल करके सबसे ज़रूरी जो चीज़ है ना, इस देश से जो गांधी जी के खिलाफ काम करते हैं, जो देश के संविधान की धज्जियाँ उड़ाने की बात करते हैं, जो हमेशा अभी विशालगढ़ में क्या किया इन लोगों ने, विशालगढ़ में मस्जिद में घुसकर, एक तो बाबरी मस्जिद शहीद की गई थी एक बार, और अभी उस मस्जिद में घुस करके दिन दहाड़े जिस तरह से मीनारा तोड़ रहे हैं, जिस तरह मस्जिद को तोड़ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए हम सब लोगों को गांधी जी के वसूलों पर इकट्ठा होकर के और अलायंस करके लड़ना चाहिए, ताकि वोटों का बिखराव ना हो। क्या होता है, वोट का बिखराव होता है तो 200, 500, 600, 1000 वोट से हार जाते हैं और फिर सत्ता उनकी आ जाती है। इसको ध्यान में देते हुए दिल मजबूत करके हमको अलायंस करना चाहिए। सर, विशालगढ़ पे जो अतिक्रमण तोड़ा गया उसके ऊपर आज कोर्ट ने भी ऐसा कहा है कि स्टे दीजिए उस पर, और बारिश तक ऐसा कुछ तोड़ना नहीं चाहिए। पुलिस कहाँ पर थी, ऐसा सवाल उठा है। नहीं, देखिए, कई हज़ार लोग जमा हुए, मैं समझता हूँ अतिक्रमण अगर है, पहली बात अतिक्रमण तो मुंबई में है ना, फुटपाथ पे, ये मुंबई जैसे शहर में फुटपाथ पे हज़ारों झोपड़े बन गए, चलने की जगह नहीं है, और वहाँ पर गरीब लोग हैं। अगर गरीबों को सर छुपाने की जगह नहीं दोगे तो कहाँ रहेंगे? वो कोई बांग्लादेश से, कोई पाकिस्तान से, किसी और मुल्क से आए हुए नहीं लोग हैं, यहीं के लोग हैं। अगर आपको अतिक्रमण हटाना तो अतिक्रमण बना कैसे? पहले अतिक्रमण बनते वक्त जिन ऑफिसरों की ड्यूटी थी उन ऑफिसरों को पहले आपको सस्पेंड करना चाहिए। जिन ऑफिसरों के
टाइम में अतिक्रमण हुआ है उनको सस्पेंड करो पहले। तुमको सैलरी मिलती है इसकी, कैसे बन गया, कैसे घर बन गया, इस तरह इलीगल घर बन गया। अब आपको तोड़ना है तो पहले उनको सस्पेंड करो और फिर इनको नोटिस दो। अब उसके बाद जो है बरसात में 1 जून से लेकर के 1 जून के बाद तोड़ना बिल्कुल मना है। अच्छा, कोई सरकारी मशीनरी तोड़ने नहीं आई है। ये जो सत्ता में बैठे हुए गुंडे लोग हैं ना, ये लोग इनके लोग जो है हाथों में हथियार लेकर तोड़ने आए। ये कौन होते हैं तोड़ने वाले? ये कंप्लेन करें, ये आंदोलन करें, सरकार से मांग करें। ये तोड़ने गए वहाँ पर, कुछ झगड़ा हुआ वहाँ पर, लेकिन उन्होंने जाकर के उसके बाद जो थोड़ी दूर मस्जिद है उस मस्जिद को पूरा तोड़ा इन लोगों ने। और जो मस्जिद को में घुस करके जो नंगा नाच नाचा गया है, मैं समझता हूँ कि मैं नहीं, पूरे देश के जो भी इस देश के कानून को मानने वाले हैं, पूरे देश के सामने महाराष्ट्र का जो है ना मजाक उड़ गया है। इसके खिलाफ आपके एमपी आवाज उठाएंगे? 100% उठाएंगे। मैं भी जाऊंगा, मैं विशालगढ़ जाने वाला हूँ। लेकिन अभी क्या था, हमारा 2 दिन का प्रोग्राम था, इसी बीच में ये हुआ। ये जैसे कल मैं विशालगढ़ जाऊंगा और इसकी आवाज़ जबरदस्त तरीके से उठाई जाएगी, पार्लियामेंट उठाई जाएगी, सड़क पे भी उठाई जाएगी। तर आपण पाहतोय विशालगडा संदर्भात आम्ही नक्कीच हा मुद्दा संसदेत देखील उपस्थित करू, अशा मागणी आम्ही आमच्या खासदारांकडे देखील करू असं सांगण्यात येत आहे। सध्या आपण पाहिलं तर हे सर्व खासदार आहेत सपाचे, ते एक एक करून आता गाडीने या ठिकाणाहून मनीभवन झालं, त्यानंतर आता सिद्धिविनायकाचं देखील दर्शन घ्यायला जाणार आहेत। सर, आज मुंबई आए हो, किस प्रकार का माहौल देख रहे हो मुंबई में? सबसे पहले मैं मुंबई की धरती को नमन करता हूं और इस धरती से समाजवादियों का संदेश लेकर के हम लोग आए हैं। अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का संदेश लेकर के आए हैं। महाराष्ट्र की जनता से अपील करते हैं कि आगे आने वाले विधानसभा के चुनाव में जो महाविकास अघाड़ी है उसमें समाजवादी पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें दे करके समाजवादी रास्ता ही देश को तरक्की और खुशहाली की तरफ ले जा सकता है। इसलिए समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाने का काम करें, यही संकल्प लेने आए हैं और जनता को यही नेता का अपने संदेश सुनाने आए हैं। नक्कीच सर, आपल्याबरोबर अयोध्येतले खासदार अवधेश प्रसाद सर देखील आहेत। ते अयोध्येतून काय मेसेज घेऊन आले आहेत मुंबईसाठी, महाराष्ट्रासाठी, देशासाठी, हे विचारणार आहोत। सर, आज आप मुंबई आए हो, किस प्रकार का माहौल देख रहे हो? और देश में बहुत सारे प्रश्न हैं, किस प्रकार से देखते हो आप? अच्छा माहौल है। और आपने जहाँ तक सवाल किया, देश में बहुत बड़े प्रश्न हैं, सही है। देश में आज बहुत बड़े संकट हैं, महंगाई का है, बेरोजगारी का है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने का है, लोकतंत्र को बचाने का है, और सेना के जवानों के सम्मान को जिसको घटाया गया है अग्निवीर के नाम पर, और चीन ने हमारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है, ये सारे और खुशहाल राष्ट्र बनाने, ये तमाम सवाल हैं आज देश के सामने, राष्ट्र के सामने। लेकिन अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सत्ता में हैं, केंद्र में ही हैं, प्रदेशों में कई जगह पे हैं, हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में हैं, तो इसकी तरफ उनका ध्यान नहीं है। वो अपना वही पुराना धर्म के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर ये, लेकिन इस चुनाव में जो चुनाव भी हुआ है, अयोध्या के महान जनता ने, 54 फैजाबाद के देवतुल मतदाताओं ने पूरी तरह से धर्म पर आधारित राजनीति को नकार दिया है और ये कह दिया है कि अब इस देश में धर्म पर आधारित, सांप्रदायिकता के पर आधारित राजनीति का स्थान इस देश में नहीं होगा। और अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और पीडीए की जो बात करेगा वही देश में राज करेगा। धर्मावरचं राजकारण आता देशात चालणार नाही। जो संविधानाची आणि आंबेडकरांच्या विचारांची गोष्ट बोलेल, त्यांच्या विचारावर चालेल, तेच सरकार आता पुढे चालेल, अशी भावना अवधेश प्रसाद सरांनी देखील व्यक्त केलेली आहे। सध्या सपाचे सर्व खासदार हे मुंबई दौऱ्यावर आहेत। आगामी काळामध्ये विधानसभा निवडणुका आहेत आणि याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात सपाला मजबूत करण्यासाठी हे सर्व खासदार या ठिकाणी आलेले आहेत। देशात अनेक प्रश्न आहेत, राज्यात अनेक प्रश्न आहेत, हे सर्वच मुद्दे आम्ही संसदेत मांडू अशी भूमिका या सर्व खासदारांची आहे। कॅमेरामन अनिल पवारसह मी अल्पेश करकरे, एबीपी माझा, मुंबई। एबीपी माझा,
उघडा डोळे बघा नीट.